ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना 8वां चैप्टर चल रहा था, उसमें हम आज आपको पढ़ाते हैं आयरन। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? आयरन। आप जानते हो इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Fe। आयरन का प्रतीक क्या होता है बच्चों? Fe होता है। अब बात आती है, पौधे इसका अवशोषण किस रूप में करते हैं? फेरिक आयन के रूप में। फेरिक आयन का मतलब क्या होता है? Fe3+। पौधे इसका अवशोषण किस आयन के रूप में करते हैं बच्चों? फेरिक आयन के रूप में। परंतु जब पौधों के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं जानते हो, जैसे प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन, क्रेब्स चक्र, बहुत सारी क्रियाएं पौधों के अंदर होती रहती हैं जिनको हम उनकी उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो यह फेरस आयन Fe2+ के रूप में क्रियाशील रहता है। ग्रहण तो किस रूप में करते हैं बच्चों? फेरिक आयन के रूप में, परंतु उपापचयी क्रियाओं के दौरान ये पौधों में किस रूप में क्रियाशील रहता है? फेरस आयन के रूप में। अब बात आती है पौधों में इसकी क्या भूमिका है। पौधों में कोशिका विभाजन, श्वसन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आदि में इसकी विशेष भूमिका होती है। लेकिन बच्चों, एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि पौधों में इसका संचालन या संचरण नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं, ये पौधों के अंदर कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के अंदर एक स्थायी प्रोटीन जिसका नाम है फाइटोफेरिटिन, इसमें पाया जाता है। और कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जालक पाया जाता है, उसके अंदर भी आयरन उपस्थित होता है। और ध्यान रखना है बच्चों, पादपों के अंदर क्रेब्स चक्र, साइटोक्रोम जो वर्णक होते हैं उनकी संरचना, एकोनिटेज, कैटेलेज तथा परऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं उनमें विशेष भूमिका निभाता है। अब बात आती है बच्चों, यदि पौधों में इसकी न्यूनता हो जाए, कमी हो जाए, तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो ध्यान रखना है, तरुण पत्तियां होती हैं, जो तरुण पत्तियां मतलब नई पत्तियां पौधों में निकल रही हैं, उन पत्तियों में पीलापन आ जाता है, अर्थात हरी महीनता उत्पन्न हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन, ये क्रियाएं पौधों में अनियमित हो जाती हैं। कोशिका वृद्धि रुक जाती है, मतलब कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो कोशिकाएं बट नहीं पाएंगी और कोशिका की बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। पौधे की वृद्धि रुक जाएगी तो पौधा कैसा रह जाएगा बच्चों? बौना रह जाता है। ठीक है, तो ये था आयरन। अब अगला जो हम तत्व पढ़ाते हैं वो है बच्चों मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। ध्यान रखना है, मैग्नीज जो होता है इसका जो प्रतीक होता है बच्चों वो होता है Mn। क्या होता है? Mn, मैग्नीज। अब ये मैग्नीज मृदा के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और पौधे मृदा से इसको किस रूप में अवशोषित करते हैं वो ध्यान रखना है आपको। मैग्नस आयन, मैग्नस आयन जिसको हम लिखेंगे Mn2+ के रूप में पौधे से मृदा से क्या करते हैं बच्चों? ग्रहण करते हैं। ये भी पौधों के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उनमें आवश्यक होता है, भूमिका निभाता है, जैसे श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, नाइट्रोजन का उपापचय है, एंजाइमों की सक्रियता है, इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाता है। ध्यान रखना है बच्चों, यदि पौधों में इसकी कमी हो जाए, अर्थात न्यूनता के क्या लक्षण है, अर्थात इसकी कमी के क्या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो ध्यान रखना है,
पौधों की जो युवा पत्तियां मतलब नई पत्तियां निकल रही हैं और जो पत्तियां परिपक्व हो चुकी हैं उनमें एक तरह से हरी महीनता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात ध्यान रखना है, जड़ का विकास सीमित हो जाता है, मतलब जड़ की आगे वृद्धि नहीं हो पाती है। और भी यदि पौधों के अंदर इसकी कमी हो जाए तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कुछ विशेष रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जई में ग्रे स्पिक रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या नाम है बच्चों? ग्रे स्पिक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें जई की जो पत्तियां होती हैं वो सिमटने लग जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। मटर जो है उसके अंदर ध्यान रखना है, मटर का मार्स स्पॉट रोग, ये भी मैग्नीज की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें मटर की जो पत्तियां होती हैं उसमें पीले पीले से धब्बे पड़ जाते हैं। इसका प्रभाव फली पर ही पड़ता है, फली के दाने पिचक जाते हैं और उस पर भी, फली पर भी पीले रंग के स्पॉट बन जाते हैं। तो ये था बच्चों मैग्नीज। अगला जो तत्व है वो है बोरोन। क्या है बच्चों? बोरोन। कौन सा तत्व है? बोरोन। बोरोन का जो प्रतीक होता है बच्चों वो क्या होता है? बी। ध्यान रखना है, पौधे इसका अवशोषण बोरेट आयन के रूप में करते हैं। किस रूप में बच्चों? बोरेट आयन के रूप में। बोरेट आयन का मतलब क्या होता है? BO3 3- B4 O7 2-, ये बोरेट आयन होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जो बोरोन है वो कैल्शियम के साथ क्रिया कर लेता है और कैल्शियम बोरोट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम बोरेट का निर्माण करता है। इस कैल्शियम बोरेट को पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए बताया जाता है कि जिस मृदा के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर पौधों को बोरोन उपलब्ध नहीं हो पाती है। अर्थात जब बोरोन उपलब्ध नहीं हो पाती है तो पौधों की क्रियाएं क्या हो जाती हैं बच्चों? प्रभावित हो जाती हैं। अब ये पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण। कार्बोहाइड्रेट का मतलब पौधे अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका स्थानांतरण कराने में भी बोरोन की भूमिका होती है। और ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति की कार्यशीलता, कोशिका जो भित्ति होती है वो लगातार अपना सही तरीके से कार्य करती रहे, उसमें भी बोरोन की विशेष भूमिका होती है। उसी तरह से ध्यान रखना है बच्चों, पराग कणों के अंकुरण में सहायता करता है। परागकण का अंकुरण का मतलब क्या है? जो पुष्प होता है उसका मादा भाग जायांग होता है, जायांग का ऊपरी भाग क्या होता है बच्चों? वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र पर बोरोन पाया जाता है तत्व के रूप में। कोई भी परागकण जब उधर आता है वर्तिकाग्र पर तो उसके अंकुरण में सहायता करता है। कौन बच्चों? बोरोन। अब ध्यान रखना है, यदि इसकी कमी हो जाए तो न्यूनता के क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? एक तो ध्यान रखना है, गहरे रंग की पत्तियां, गहरे रंग की मोटी पत्तियां बन जाती हैं। संग्रहकारी जो मोसल ऊतक होते हैं, जो किसी भी पदार्थ का संग्रह करते हैं, जैसे देखे होंगे आपने पालक है, पालक की पत्तियां भी बहुत सारे तत्वों का अवशोषित करके फूल जाती हैं। इसी तरह से ग्वारपाठा है, ग्वारपाठा की पत्तियां भी फूल जाती हैं। तो संग्रहकारी जो ऊतक होते हैं यदि इसकी कमी हो जाए तो नष्ट हो जाते हैं। पुष्पों की संख्या में कमी आ जाती है, मतलब यदि किसी पौधे को बोरोन उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उसके अंदर फूल कम बनते हैं। पुष्पों की संख्या जब कम हो जाती है तो उसके अंदर फल भी कम ही बनेंगे और पुष्प जो बनते हैं वो बंधे रह जाते हैं, उनसे पूरी तरह से फलों का विकास भी नहीं हो पाता है। अगला ध्यान रखना है बच्चों, जिंक। कौन सा तत्व है बच्चों? जिंक। जिंक का प्रतीक आप जानते ही हो, जिंक को क्या कहते हैं हम? Zn। क्या कहेंगे बच्चों? Zn, जिंक। अब ध्यान रखना है पौधे इसे किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो ध्यान रखना है आपको। Zn
2+ आयन के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। किसको बच्चों? जिंक को। ध्यान रखना है ये पादपों में ऑक्सिन जो हार्मोन है, जिसमें हम बहुत सारे हमने पढ़े थे, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA नैफ्थलीन एसिडिक एसिड आदि के संश्लेषण में विशेष भूमिका निभाता है कौन? जिंक। और जो हमने ऑक्सिन हार्मोन जो बताए हैं, ये पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, यदि इसकी कमी हो जाए तो ध्यान रखना है पत्तियों में ऊतकों के अंदर धब्बे दिखाई देते हैं और वहां से ऊतक क्षय होने लग जाता है, ऊतक नष्ट होने लग जाते हैं। पौधा एक तरह से बौना रह जाता है, स्तंभित बौना रह जाता है, उसका तना छोटा रह जाता है, उसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। पत्तियों का आमाप अर्थात आकार कम हो जाता है, पत्तियां विकृत होने लग जाती हैं, हम कह सकते हैं पत्तियां टूटने लग जाती हैं। फ्लोएम ऊतक भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। और ध्यान रखना है यदि पौधों में जिंक की कमी हो जाए तो पौधों के अंदर लघुपर्ण रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा बच्चों? लघुपर्ण रोग, जिसमें पत्तियां आकार में कैसी रह जाती हैं? छोटी रह जाती हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लघुपर्ण रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आप क्या लिखोगे? जिंक की कमी के कारण। अगला जो तत्व है बच्चों वो है तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं। ध्यान रखना है इसका जो प्रतीक होता है बच्चों वो क्या होता है? Cu। इसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं वो आपको ध्यान रखना है, Cu2+ आयन के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे से। ध्यान रखना है ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के वाहक में विशेष भूमिका निभाता है। ऑक्सीकरण अपचयन जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उसमें कॉपर की विशेष भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में भी ये इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। उसी तरह से यदि पौधों के अंदर इसकी कमी हो जाए तो पौधों के अंदर बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, न्यूनता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पत्तियां मुरझा जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं और सफेद पड़ जाती हैं, अर्थात उनके अंदर एक तरह से क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, हरी महीनता उत्पन्न हो जाती है। बताया जाता है कि यदि नींबू के अंदर जिंक की क्या आ जाती है, कॉपर की कमी आ जाती है, नींबू के अंदर यदि कॉपर की क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है, तो शीर्षारंभी रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसको डाई बैक डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसमें पत्तियां सूखने लग जाती हैं, मुड़ जाती हैं और सफेद पड़कर नष्ट हो जाती हैं। और जैसी तेज हवा चलती है तो पौधे से क्या हो जाती हैं? वो अलग हो जाती हैं। अगला जो तत्व है बच्चों वो याद रखना है आपको, मोलिब्डेनम। क्या है बच्चों? मोलिब्डेनम। ध्यान रखना है मृदा में यह तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। वैसे इसका प्रतीक जो होता है क्या होता है बच्चों? MO होता है। मृदा में यह किस रूप में पाया जाता है? MoO2 इस रूप में पाया जाता है बच्चों। मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड के रूप में ये पौधों में पाया जाता है। और ध्यान रखना है ये नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट डिटेक्टेज एंजाइमों का मुख्य घटक होता है। ये एंजाइम नाइट्रोजन का क्या करते हैं बच्चों? स्थिरीकरण करते हैं। यदि अब इसकी न्यूनता के लक्षण याद रखने हैं बच्चों आपको, यदि इसकी कमी हो जाती है तो बताया जाता है कि पत्तियों में कुरबुरण हो जाता है, जिससे पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं, पिचकने लग जाती हैं, अंदर की तरफ आने लग जाती हैं, उनमें संकुचन होने लग जाता है। पत्तियों में हरी महीनता उत्पन्न हो जाती है, पुष्प कम लगने लग जाते हैं, पुष्पन अर्थात कम होता है, फूल कम खिलते हैं। और यदि गोभी के अंदर मोलिब्डेनम तत्व की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो गोभी के अंदर एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको व्हीट-टैल रोग कहते हैं। और बताया जाता है कि इसमें पत्तियां विकृत हो जाती हैं, पत्तियां टूटने लग जाती हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफी है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखकर नोट्सों को पढ़कर याद रखोगे। धन्यवाद।